सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढिलन योग एंड हेल्थ में। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने चर्चा की थी जन्मादि 5 जो सिद्धियां हैं उनके ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति और पुरुष के ऊपर। देखिए, प्रकृति और पुरुष के बारे में दर्शनों में क्या कहा गया है, पहले वो देख लेते हैं। योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इनकी विचारधारा है वो आपस में मिलती है। और योग दर्शन और सांख्य दर्शन के अनुसार जो मूल तत्व हैं वो प्रकृति और पुरुष हैं। पुरुष यहाँ आत्मा को कहा गया है। दोस्तों, प्रकृति और पुरुष सत हैं और उत्पत्ति और विनाश से परे हैं। इनके कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा, इनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही इनका विनाश किया जा सकता। जो भूत में थे यानी कि पहले भी थे, वर्तमान में हैं, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। प्रकृति भी रहेगी और आत्मा भी रहेगी दोस्तों, यानी कि पुरुष भी रहेगा। जगत की उत्पत्ति की बात आती है तो अलग अलग जो दार्शनिक थे उनकी अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। तो बहुत से दार्शनिक हैं जिनका मुख्य प्रश्न यही रहा है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बहुत से दार्शनिक जो हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं और उनके विचार क्या क्या रहे हैं। देखो, सबके विचार अलग अलग रहे। किसी ने जल को मूल तत्व माना, यानी कि उत्पत्ति का कारण, जगत की उत्पत्ति का कारण किसी ने जल को माना है, किसी ने वायु को माना है, किसी ने अग्नि को माना है, तो किसी ने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन चारों को ही उत्पत्ति का कारण मान लिया है दोस्तों। लेकिन जो हमारा सांख्य दर्शन है, इसने प्रकृति को जगत की उत्पत्ति का मूल कारण माना है। यानी कि सांख्य दर्शन ने कहा है कि जो प्रकृति है वो ही जगत की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। अब बात आती है कि प्रकृति जगत का मूल कारण क्यों है, कि रीजन क्या है भाई। तो उनके तर्क में जो सांख्य दर्शन है उसने क्या विचार रखे हैं वो भी देख लेते हैं। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि 2 प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है हमारे इस जगत में। एक तो स्थूल पदार्थ, यानी कि मिट्टी, जल, नदी, पहाड़, वृक्ष, शारीरिक तत्व, भौतिक तत्व, ये सारे क्या हैं, स्थूल हैं। और एक सूक्ष्म पदार्थ हमें इस जगत में दिखाई देते हैं, जैसे कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं और मानसिक तत्व हैं। अब बात आती है कि कुछ जो दार्शनिक हम मानते हैं कि उत्पत्ति जल से हुई है या फिर अग्नि से हुई है या फिर इन चारों से हुई है, वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? देखिए, स्थूल चीजों की उत्पत्ति तो जल, वायु, अग्नि आदि से संभव है, लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्री, इनकी उत्पत्ति इनसे नहीं हो सकती, संभव नहीं है। कुछ जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति का कारण पुरुष है, यानी कि आत्मा है। लेकिन आत्मा कोई भी सर्जन नहीं कर सकती, किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकती दोस्तों। वो सर्जन से परे है। वो शरीर के अंदर चेतना का कारण है, यानी कि चेतन तत्व है, उसी का कारण मात्र है। इसके अलावा वो सर्जन यानी किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकती, वो जगत निर्माण नहीं कर सकती। आत्मा यानी कि पुरुष तत्व है, वो जगत का निर्माण नहीं कर सकता। पुरुष का निर्माण प्रकृति नहीं कर सकती, यानी कि आत्मा का निर्माण प्रकृति नहीं कर सकती। इसीलिए इन दोनों को अलग अलग लिया गया है। अगर प्रकृति पुरुष का निर्माण कर सकती थी तो उसको प्रकृति के अंदर ही ले लेते, लेकिन मूल तत्व 2 माने। क्यों? एक पुरुष माना, एक प्रकृति माना, क्योंकि प्रकृति जो है पुरुष का यानी कि आत्मा का निर्माण नहीं कर सकती, और आत्मा क्या है, वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकती, वो सिर्फ चेतना का कारण मात्र है किसी भी शरीर के अंदर। उसके बाद आते हैं कि कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जो चेतना है वो जगत की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन चेतना सूक्ष्म पदार्थों को तो जन्म दे सकती है, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और मानसिक तत्व, इनको तो चेतना क्या है, निर्माण कर सकती है इनका तो। लेकिन चेतना भौतिक जितनी वस्तुएं हैं जैसे कि मिट्टी, पहाड़, जो स्थूल पदार्थ हैं, उनका निर्माण नहीं कर सकती चेतना। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये माना जाता है कि जो प्रकृति है वो ही जगत का निर्माण करती है और प्रकृति पुरुष का निर्माण नहीं कर सकती। इसीलिए पुरुष को अलग तत्व के रूप में लिया गया है, यानी कि 2 मूल तत्व लिए गए हैं, प्रकृति और पुरुष। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानते हैं। तो देखिए, प्रकृति क्या है? प्रकर्षण क्रियते सर्व विश्व मन्या इति प्रकृति। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि जिस मूल तत्व के द्वारा अच्छी प्रकार से यानी कि अच्छे ढंग से जगत का निर्माण किया जा सके वो प्रकृति है। और हम अपने आम भाषा में यानी कि आम जानकारी में यानी कि आम नॉलेज में इसको क्या बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो ही प्रकृति है। दूसरी तरफ अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष क्या है? पूर्या सेते इति पुरुष, यानी कि इस शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है और जो शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है वो पुरुष है। यानी कि इस शरीर के अंदर जो निवास तो करता है लेकिन वो शरीर भी नहीं है, इंद्री भी नहीं है, मन और बुद्धि इनसे अलग है, वो क्या है? पुरुष है, वो क्या है? आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रकृति से जन्मे हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, मैंने पहले भी बताया कि इनके रचयिता कौन है? प्रकृति है। प्रकृति किस प्रकार है उसका कारण ही मैंने बताया। तो इनका रचयिता, तो इनको जन्म देने वाला तो कौन है? प्रकृति है। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व क्या है? वो ही पुरुष है, यानी कि वो ही आत्मा है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं तो पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है हम ये देख लेते हैं।
तो प्रकृति और पुरुष की अगर बात की जाए तो प्रकृति जड़ है, यानी कि प्रकृति में चेतना नहीं है। चेतना का कारण क्या है? पुरुष, यानी कि आत्मा। अगर आत्मा नहीं है तो प्रकृति में चेतना नहीं है, यानी कि वो जड़ है दोस्तों। प्रकृति अज्ञान स्वरूप है, वहीं पुरुष ज्ञान का स्वरूप है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि सत्वगुण, तमगुण, रजोगुण ये प्रकृति में होते हैं, लेकिन आत्मा गुणों से परे है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं होता। प्रकृति परिवर्तनशील है, यानी कि प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। आत्मा में कोई भी बदलाव नहीं होते, वो अपरिवर्तनशील है दोस्तों। प्रकृति जगत का मूल कारण है, यानी कि जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है, लेकिन पुरुष क्या है? जगत की उत्पत्ति का मूल कारण नहीं है। पुरुष कार्य श्रृंखला से परे है दोस्तों। वो किसी का सृजन नहीं कर सकता, किसी का निर्माण नहीं कर सकता, वो सिर्फ चेतना का कारण मात्र है। प्रकृति ज्ञान का विषय है और जो पुरुष है वो ज्ञाता है, यानी कि प्रकृति है वो उसमें चारों तरफ ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जो आत्मा है वो उसको ग्रहण करती है, ज्ञान लेती है वहां से। प्रकृति एक है लेकिन पुरुष अनेक है दोस्तों, यानी कि आत्माएं बहुत सारी हैं। प्रकृति भोग का विषय है और पुरुष भोग से परे है। तो दोस्तों आज ही हमने जाना प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर हमने पता किया और मूल कारण प्रकृति और पुरुष को क्यों माना है और जगत की उत्पत्ति का कारण प्रकृति क्यों है। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं मानता हूं कि आप लोगों को मिल गए होंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो ईश्वर के ऊपर रहेगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।